नमस्कार। आप सभी का स्वागत है किस्से और कहानियों में। टेल्स फ्रॉम दी हार्ट। आज सोमवार है और आज हम सोमवार व्रत कथा की कहानी सुनेंगे। लेकिन इससे पहले हम महत्व, विधि, क्या पहनना है क्या नहीं पहनना, चालीसा, आरती, क्योंकि जब हम किसी व्रत को करते हैं तो बहुत श्रद्धा के साथ करते हैं और उसके बारे में हमें संपूर्ण जानकारी होना जरूरी है। और जो आप ये जानकारी जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, और जानना चाहते हैं तो आप इसको पूरा देखें। और नहीं जानना चाहते, आपके पास समय नहीं है, तो इस वीडियो को स्किप करके सिर्फ कहानी सुन सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। और कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। शास्त्रों के अनुसार सोमवार को भगवान शिव जी की पूजा अर्चना की जाती है और इस दिन व्रत करने से भगवान शिव और देवी पार्वती प्रसन्न होते हैं। सोमवार का महत्व। सोमवार का व्रत बेहद ही सरल होता है। जीवन धन धान्य से भर जाता है। सभी अनिष्टों का हरण कर भगवान शिव अपने भक्तों के कष्टों को दूर करते हैं। सोमवार व्रत नियमित रूप से करने पर भगवान शिव तथा देवी पार्वती की अनुकंपा बनी रहती है, जिससे पति पत्नी के में वाद विवाद झगड़े नहीं होते और परिवार खुशहाल रहता है। काम में बरकत मिलती है और सभी कष्टों का नाश होता है। अविवाहित लड़कियां या लड़के भी सोमवार का व्रत कर मनचाहा जीवन साथी पा सकते हैं। विधि। सोमवार का व्रत 3 प्रकार का होता है। इसमें प्रति सोमवार, सौम्य प्रदोष और 16 सोमवार शामिल हैं। तीनों ही व्रत का विधि विधान और पूजा के नियम एक समान ही है। सोमवार का व्रत साधारणतः दिन के तीसरे पहर तक होता है। सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा और व्रत का विशेष महत्व है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर साफ वस्त्र ग्रहण करें। यदि संभव हो तो मंदिर में जाकर शिवलिंग का जलाभिषेक करने के लिए संकल्प करें। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करें और व्रत की कथा निम्न तरीके से करें। सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठें। पूरे घर की साफ सफाई कर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। गंगा जल या पवित्र जल पूरे घर में छिड़कें। घर में ही किसी पवित्र स्थान पर भगवान शिव की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। पूरी पूजन तैयारी के बाद निम्न मंत्र से संकल्प करें। मम क्षेम यथ विजय रोग्ये स्वयंपि वृद्ध्यर्थ सोमवार व्रत करिष्यामि। इसके पश्चात निम्न मंत्र से ध्यान करें। धायत्री महेश रजत गिरिनिभम चारु चंद्रावत्सम रत्नकल्पोज्ज्वलांग परशु मृगवराभीति हस्तम प्रसन्नम पद्मासीनम समन्तात्सु मम गणे व्याघ्रकृतिम वसनाम विश्वध्याम विश्ववंध्यम निखिल भय भय हरम पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम। ध्यान के पश्चात ओम नमः शिवाय से शिवजी पार्वती का षोडशोपचार पूजन करें। पूजन के पश्चात व्रत कथा सुने। तत्पश्चात चालीसा और आरती कर प्रसाद वितरण करें। इसके बाद भोजन या फलाहार ग्रहण करें। फलाहार या पारण का कोई विशेष नियम नहीं है, लेकिन दिन या रात में केवल एक ही समय खाएं। सोमवार के दिन किस रंग के कपड़े पहने? शिव जी का दिन मतलब शीतल, शांत और चंद्र दिन, तो इस दिन सफेद और एकदम हल्के रंग का वस्त्र पहनना फायदेमंद होता है, जैसे सफेद, सिल्वर, क्रीम, हल्का गुलाबी, हल्का नीला, सामानी और हल्का पीला।
सोमवार व्रत की पौराणिक कथा। सोमवार व्रत कथा। अमरपुर नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर में उस व्यापारी के सभी लोग मान सम्मान करते थे। इतना सब कुछ होने पर भी व्यापारी अंतर्मन से बहुत दुखी था, क्योंकि उस व्यापारी का कोई पुत्र नहीं था। दिन रात उसे एक ही चिंता सताती रहती थी। उसकी मृत्यु के बाद उसके इतने बड़े व्यापार और धन संपत्ति को कौन संभालेगा। पुत्र पाने की इच्छा से वह व्यापारी प्रति सोमवार भगवान शिव की व्रत पूजा किया करता था। शाम काल को व्यापारी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाया करता था। उस व्यापारी की भक्ति देखकर एक दिन पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, यह व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। कितने दिनों से यह सोमवार का व्रत और पूजा नियमित कर रहा है। भगवान, आप इस व्यापारी की मनोकामना अवश्य पूर्ण करें। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है। इसके बावजूद पार्वती जी नहीं मानी। उन्होंने आग्रह करते हुए कहा, हे प्राणनाथ, आपको इस व्यापारी की इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी। यह आपका अनन्य भक्त है। प्रति सोमवार आपका विधि व्रत व्रत रखता है और पूजा अर्चना के बाद आपको भोग लगाकर एक समय भोजन ग्रहण करता है। आपको इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देना होगा। पार्वती का इतना आग्रह देखकर भगवान शिव ने कहा, तुम्हारे आग्रह पर मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव ने स्वप्न में उस व्यापारी को दर्शन देकर उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात भी बताई। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्पायु की चिंता ने उस खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह सोमवार का विधिवत व्रत करता रहा। कुछ महीने पश्चात उसके घर अति सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र जन्म से व्यापारी के घर में खुशियां भर गई। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मना गया। व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्पायु के रहस्य का पता था। यह रहस्य घर में किसी को नहीं मालूम था। विद्वान ब्राह्मणों ने उस पुत्र का नाम अमर रखा। जब अमर 12 वर्ष का हुआ तो शिक्षा के लिए उसे वाराणसी भेजने का निश्चय हुआ। व्यापारी ने अमर के मामा दीपचंद को बुलाया और कहा कि अमर को शिक्षा प्राप्त करने के लिए वाराणसी छोड़ाओ। अमर अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए चल दिया। रास्ते में जहाँ भी अमर और दीपचंद रात्रि विश्राम के लिए ठहरते, वहीं यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते। लंबी यात्रा के बाद अमर और दीपचंद एक नगर में पहुंचे। उस नगर के राजा की कन्या के विवाह की खुशी में पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे की एक आंख से काने होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे इस बात का भय सता रहा था कि राजा को इस बात का पता चलने पर कहीं वह विवाह से इनकार न कर दे, इससे उसकी बदनामी होगी। वर के पिता ने अमर को देखा तो उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूं और राजकुमारी को अपने नगर में ले जाऊंगा। वर के पिता ने इस संबंध में अमर और दीपचंद से बात की। दीपचंद ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली। अमर को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी चंद्रिका से विवाह कर दिया गया। राजा ने बहुत सा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। अमर जब लौट रहा था तो सच नहीं छिप सका और राजकुमारी को ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी चंद्रिका, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है। मैं तो वाराणसी में शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह कान्हा है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने
काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा ने सब बातें जानकर राजकुमारी को महल में रख लिया। उधर अमर अपने मामा दीपचंद के साथ वाराणसी पहुंच गया। अमर ने गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब अमर की आयु 16 वर्ष की हुई तो उसने एक यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब अन्न वस्त्र दान किए। रात को अमर अपने शयन कक्ष में सो गया। शिव के वरदान के अनुसार शयनावस्था में ही अमर के प्राण पखेरु उड़ गए। सूर्योदय पर मामा अमर को मृत देखकर रोने पीटने लगा। आसपास के लोग भी एकत्र होकर दुख प्रकट करने लगे। मामा के रोने विलाप करने के स्वर समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और पार्वती ने भी सुने। पार्वती जी ने भगवान से कहा, प्राणनाथ, मुझसे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे। आप इस व्यक्ति के कष्ट अवश्य दूर करें। भगवान शिव ने पार्वती जी के साथ अदृश्य रूप में समीप जाकर अमर को देखा तो पार्वती जी से बोले, पार्वती, यह तो उसी व्यापारी का पुत्र है। मैंने इसे 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। इसकी आयु तो पूरी हो गई। पार्वती जी ने फिर भगवान शिव से निवेदन किया, हे प्राणनाथ, आप इस लड़के को जीवित करें, नहीं तो इसके माता पिता पुत्र की पुत्र की मृत्यु के कारण रो रो कर अपने प्राण त्याग देंगे। इस लड़के का पिता तो आपका परम भक्त है, वर्षों से सोमवार का व्रत करते हुए आपको भोग लगा रहा है। पार्वती के आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया और कुछ ही पल में वह जीवित होकर उठ बैठा। शिक्षा समाप्त करके अमर मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां अमर का विवाह हुआ था। उस नगर में भी अमर ने यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा। राजा ने अमर को तुरंत पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा अमर और उसके मामा को महल में ले गया और कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत सा धन वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ विदा किया। रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा ने बहुत से सैनिकों को भी भेज दिया। दीपचंद ने नगर में पहुंचते ही एक दूत को घर भेजकर उनके आगमन की सूचना भेजी। अपने बेटे अमर को जीवित वापस लौटने की सूचना से व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। व्यापारी ने अपनी पत्नी के साथ स्वयं को एक कमरे में बंद कर रखा था। भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतीक्षा कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। व्यापारी अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्र वधू राजकुमारी चंद्रिका को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। सोमवार का व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशियां लौट आई। शास्त्रों में लिखा है कि जो स्त्री पुरुष सोमवार का विधि व्रत करते हैं और व्रत कथा सुनते हैं, उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। शिव चालीसा। दुआ। जय गणेश गिरजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। चौपाई। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संत प्रतिपाला, भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनी के, अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन छाल लगाए, वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे, मैना मातु की हवे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी, कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन शयकारी, नंदी गणेश सोहम तहम कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे, कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ, देवन जब हिम जाय पुकारा, तब हिम दुख प्रभु आप निवारा, किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम हिम जुहारी, तुरत षडानन आप पठियाऊ, लव निमेष महामारी गिरियाऊ, आप जलंधर असुर सहारा, श्रेयस तुम्हार विदित संसारा, त्रिपुरा सुर संयुद्ध मचाई, सब हिम कृपा कर लीन बचाई,
किया तप हिम भागीरथ भारी पूरब प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन महम तुम समको नाई सेवक स्तुति करत सदाई। वेद नाम महिमा तव गाई अकत अनादि भेद न पाई। प्रकट उद्धति मंथन में ज्वाला जरत सुरासुर भय विहाला। किन्ह दया तहम करी सहाय नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा जीत के लंक विभीषण दीन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी किन्ह परीक्षा तब हिम पुरारी। एक कमल प्रभु राखेव जोई कमल नयन पूजन च हम सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी करत कृपा सबके घटवासी। दृष्ट शकल नित मोहि सतावे भ्रमत रही मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो यही अवसर मोहि आन उबारो। लय त्रिशूल शत्रुन को मारो संकट से मोहि आन उबारो। मात पिता भ्राता सब होई संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी आए हरहु अब संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाई जो कोई चाचे सो फल पाई। स्तुति की विधि करे तुम्हारी क्षमहु नाथक चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे नारद शारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमो शिवाय सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाए ताप होत शंभु सहाय। रिनिया जो कोई हो अधिकारी पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा कोई निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा तन नहीं ताके रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे शंकर सन्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नशावे अंत नाम शिवपुर में पावे। कहत अयोध्या आस तुम्हारी जानी शकल दुख हरहु हमारी। नित्य नेम कर प्रातः ही पाठ करो 40 तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मकसद छठी हेमंत ऋतु संवत 64 चांद। स्तुति चालीसा शिवम पूर्ण कीन कल्याण आरती। जय शिव ओमकार बोले भज शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत विवेका। ओम जय शिव ओंकारा एकानन चतुरानन पंचानन राजे बोले पंचानन राजे। हंसासन गरुडासन हंसासन गरुडासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज ते सोए बोले दस भुज ते सोए। तीनों रूप निरखेता शिव जी को रूप निरखेता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी बोले रुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे चंदन मृग मद सोहे बोले शुभकारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे बोले बागंबर अंगे। सनिकादिक ब्रह्मादिक सनिकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता बोले चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता सुख करता दुख हरता जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका बोले जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। काशी में विश्वनाथ विराजत नंदी ब्रह्मचारी बोले नंदी ब्रह्मचारी।
नित उठ भोगे लगावत, नित उठ भोगे लगावत, महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, बोले प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, रटत बोलानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा, जय शिव ओमकारा, बोले भज शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। शिव जी की पूजा में न करें ये गलतियां। सोमवार को भगवान शिव की पूजा की जाती है और इस दिन व्रत करने से भगवान खुश होकर भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। लेकिन शिव जी की पूजा में भूलकर भी ऐसी गलती न करें। शिव जी की पूजा में दूध का जलाभिषेक किया जाता है। ध्यान रखें, गलती से भी तांबे से लोटे में दूध न डालें। तांबे के बर्तन में दूध डालने से दूध संक्रमित हो जाता है और चढ़ाने योग्य नहीं रहता। शिवलिंग पर दूध, दही, शहद या कोई भी वस्तु चढ़ाने के बाद जल जरूर चढ़ाएं, तभी जलाभिषेक पूर्ण होता है। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पर कभी भी रोली व सिंदूर की तिलक नहीं करना चाहिए। शिवलिंग पर हमेशा चंदन का ही तिलक करें। भगवान शिव के मंदिर में परिक्रमा करते वक्त ध्यान रखें कि कभी भी पूरी परिक्रमा न लगाएं। जहां से दूध बहता है वहां रुक जाएं और वापस घूम जाएं। सोमवार व्रत उद्यापन विधि। सुबह उठकर नित्य कर्म से निवृत्त हो स्नान करें। स्नान के बाद हो सके तो सफेद वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल को गंगा जल से जरूर शुद्ध करें। पूजा स्थल पर केले के 4 खंबे के द्वार चौकर मंडप बना लें। चारों ओर से फूल और बंधनवार सजाएं। पूर्व की ओर मुख करके आसन पर बैठ जाएं और साथ में पूजा सामग्री भी रख लें। आटे या हल्दी की रंगोली डालें। उसके ऊपर चौकी या लकड़ी के पटरे को मंडप के बीच में रखें। इसके बाद चौकी पर साफ और कोरा सफेद वस्त्र बिछाएं। उस पर शिव पार्वती की प्रतिमा या फिर फोटो को स्थापित करें। चौकी पर किसी पात्र में रखकर चंद्रमा को भी स्थापित करें। सबसे पहले आपको शुद्ध करने के लिए पवित्रीकरण जरूर करना चाहिए। हाथ में जल लेकर इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए आप उन पर जल छिड़कें। ओम पवित्रः अपवित्रो वा सर्वास्थांगो अपि वा या स्मरेत पुंडरीकाक्षं स वाहेनो भयंतर शुचि। अब पूजा की सामग्री और आसन को भी जल मंत्र उच्चारण के साथ जल छिड़क कर मंत्र शुद्ध कर लें। पृथ्वीति मंत्रस्य मेरु पृष्ठ कशिः सुतलम छंदः कुर्मो देवता आसने विनियोग। उद्यापन के लिए पूजा सामग्री। शिव व पार्वती जी की प्रतिमा, चंद्रदेव की मूर्ति या चित्र, चौकी या लकड़ी का पटरा, अक्षत, पान, सुपारी, ऋतुफल, यज्ञोपवीत, रोली, मूली, धूप, कपूर, रुई, पंचामृत। पंचामृत के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शहद एवं शर्करा मिला हुआ, छोटी इलायची, लौंग, पुष्पमाला, एक सफेद और एक लाल, चंदन, कुमकुम, गंगाजल, आचमनी, वस्त्र, एक लाल एवं 3 सफेद, पंचपात्र, पुष्प, लोटा, नैवेद्य, आरती के लिए थाली, मिट्टी का दीपक, कुशासन, खुले रुपए, चौकी या लकड़ी का पटरा, केले के खंबे, आम का पत्ता। सावन सोमवार व्रत उद्यापन विधि। सबसे पहले आज के दिन आप दैनिक कार्यों से निवृत्त हो स्वच्छ और धुले हुए कपड़े पहनकर भगवान गणपति की आराधना करें और गणपति मंत्र के साथ भगवान गणपति का आह्वान करें। इसके बाद होम या हवन करें और हो सके तो आप इस हवन में काले तिल का प्रयोग करें। इसके साथ महामृत्युंजय मंत्र की कम से कम 1 माला जपें तथा पूजा के बाद जरूरतमंद व्यक्ति को वस्त्र या दक्षिणा दान दें। उद्यापन के दिन
स्नान के बाद सफेद वस्त्र धारण करना उचित माना जाता है और इन्हीं वस्त्रों में भगवान की पूजा करनी चाहिए। पूजा के लिए चौकी या बेदी तैयार करें और उसे केले के पत्तों और सुंदर फूलों से सजाएं। स्वयं पुरोहित अथवा किसी विद्वान आचार्य द्वारा इस चौकी पर भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती और भगवान गणपति, नंदी व चंद्रदेव की प्रतिमा स्थापित करें और फिर गंगा जल से स्नान कराने के बाद चंदन, रोली और अक्षत का टीका लगा दें। भगवान को फूल माला अर्पित करें और उन्हें पंचामृत का भोग लगाएं। भोलेनाथ को सफेद फूल अधिक प्रिय हैं और हो सके तो इस दिन उन्हें सफेद मिठाई भी अर्पित करें। शिव पार्वती में शिवलिंग पर जल, दूध, दही, शहद, घी, गंगा जल का पंचामृत अर्पित करें। बेलपत्र, धतूरा और भोग चढ़ाएं। इसके बाद अपनी हर समस्या का समाधान और मन्नत को पूरा करने के लिए काले तिल डालकर शिवलिंग पर कम से कम 11 लोटा जल अर्पित करें। इसके बाद भोजन ग्रहण करें और उद्यापन के दिन आपको एक ही समय भोजन करना है और रात में जमीन पर बिस्तर लगाकर सोना है। अगर महिलाओं को व्रत के दौरान उससे पहले माहवारी शुरू हो जाए तो उस दिन जल अर्पण न करें, केवल कथा श्रवण करें। जो आपको सोमवार की यह कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। जय हिंद, जय भारत।